सलामी मंच की ओर बढ़ते हुए आज की गणतंत्र दिवस परेड के परेड कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल भवनीश कुमार, जनरल ऑफिसर कमांडिंग दिल्ली एरिया। दूसरी पीढ़ी के ऑफिसर लेफ्टिनेंट जनरल भवनीश कुमार ने 16 दिसंबर सन 1989 को पैराशूट रेजिमेंट में कमीशन प्राप्त किया। नेशनल डिफेंस कॉलेज के पूर्व छात्र जनरल ऑफिसर ने नवंबर 2023 में जीओसी दिल्ली एरिया का पदभार ग्रहण किया। तीनों सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति जी के सामने सलामी देने के लिए बढ़ रहे हैं परेड कमांडर। इस बार संयोग और गर्व की बात यह भी है कि परेड कमांडर के सुपुत्र परेड में अश्वारोही दल का नेतृत्व संभाल रहे हैं। परेड कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल भवनीश कुमार। और आज की परेड के 2IC लेफ्टिनेंट मेजर जनरल सुमित मेहता, परेड 2IC नेशनल डिफेंस एकेडमी और इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून के पूर्व छात्र मेजर जनरल सुमित मेहता सन 2010 में विशिष्ट सेवा मेडल से अलंकृत। आज की परेड के परेड उप कमांडर मेजर जनरल सुमित मेहता। परेड कमांडर और परेड 2IC के लिए बहुत बड़ा गौरव, सम्मान और दायित्व गणतंत्र दिवस परेड की अगुवाई करना। गणतंत्र दिवस समारोह और कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ते हुए अपनी वीरता की विरासत दर्ज कराते प्रेरणा पुंज हमारे वो वीर जिन्होंने वीरता को जिया है, साकार किया है। परमवीर चक्र से सम्मानित सूबेदार मेजर ऑनररी कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव, सेवानिवृत्त 18 ग्रेनेडियर्स, सूबेदार मेजर संजय कुमार PVC 13 जम्मू कश्मीर राइफल्स। शूरवीर कैसे होते हैं, कोई पूछे अगर तो बता देना कि वो ऐसे होते हैं। परमवीर चक्र युद्ध में असाधारण वीरता के लिए दिया जाता है और ये अशोक चक्र से सम्मानित लेफ्टिनेंट कर्नल जसराम सिंह अशोक चक्र। अशोक चक्र अन्य परिस्थितियों में वीरता और सर्वोच्च बलिदान के लिए शूरवीरों को दिया जाता है। And the flash in blue and white you see behind our gallantry award winners, the Gendarang Suling Kangka Lokananta military band of the Indonesian Military Academy, a 190 member ensemble band, a unique blend of military music and noble values. Going past the saluting base. Picture perfect positioning. What a visual treat. Proud moment for our chief guest too as the band goes past the saluting base. Snare drums, deliras, trumpets, flutes, all a part of the band. इंडोनेशियाई सैन्य अकादमी का जेनरंग सुलिंग काका
लोकानंता Behind का their band. 190 सदस्यीय बैंड अनुशासन और गौरवशाली सैन्य परंपरा का प्रतीक है। सैन्य संगीत और महान मूल्यों का ये अनूठा सम्मिश्रण अकादमी का भावना और सम्मान को दर्शा रहा है। काका लोकानंता नाम का गहरा अर्थ है। काका शब्द संस्कृत से आया है जिसका अर्थ है तुरही, जबकि लोकानंता का अर्थ है स्वर्गिक ध्वनि। धुन और समन्वित प्रदर्शन कैडेटों और अनुशासन, टीम वर्क और जिम्मेदारी की भावना को प्रदर्शित करते हैं। औपचारिक प्रदर्शनों के अतिरिक्त बैंड में स्नियर ड्रम, टेनर ड्रम, बास ड्रम, बेलीरास, ट्रम्पेट और बांसुरी सहित कई संगीत वाद्य यंत्र शामिल हैं। और अब आप जो देख रहे हैं, आज कर्तव्य पथ पर पहली सेना टुकड़ी 61 कैवलरी की है, जिसका नेतृत्व लेफ्टिनेंट आहान कुमार कर रहे हैं। 1953 में स्थापित 61 कैवलरी सभी स्टेट हॉर्स कैवलरी यूनिट्स के सम्मेलन के साथ दुनिया में एकमात्र सेवारत सक्रिय हॉर्स कैवलरी रेजिमेंट है। इसे 23 सितंबर 1918 को हाइफा की लड़ाई में तुर्कों से मुकाबला करते हुए इतिहास में दर्ज अंतिम घुड़सवार सेना का नेतृत्व करने का अनूठा गौरव प्राप्त है। इस दिन को इसके युद्ध सम्मान दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। रेजिमेंट के 39 युद्ध सम्मान जीते हैं और घुड़सवारी और पेलो में एक पद्मश्री, एक सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक, 12 अर्जुन पुरस्कार, 6 विशिष्ट सेवा पदक, 56 सेनाध्यक्ष प्रशस्ति पत्र, 2 वायुसेना प्रमुख प्रशस्ति पत्र, 2 चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी कमेंडेशन, 2 चीफ ऑफ नेवल स्टाफ कमेंडेशन, 9 वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमेंडेशन, 8 चीफ ऑफ इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ कमेंडेशन, 1 वॉइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ कमेंडेशन और 202 जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ और 1 एडीजी बीएसएफ कमेंडेशन शामिल है। रेजिमेंट का आदर्श वाक्य अश्व शक्ति यशोबल है, जिसका अर्थ है अश्व शक्ति सदैव सर्वोच्च है। और अब आप कर्तव्य पथ पर जो देख रहे हैं, आज देश के गणतंत्र की शान में आयोजित समारोह के अवसर पर मैकेनाइज्ड कॉल्मों में मुख्य युद्धक टैंक T-90 भीष्म का नेतृत्व 74 आर्म्ड रेजिमेंट के कैप्टन नवजोत सिंह कर रहे हैं। T-90 भीष्म भारत की अत्याधुनिक सैन्य शक्ति का प्रतीक है, जिसे हंटर किलर अवधारणा पर डिजाइन किया गया है। इसमें एक शक्तिशाली 125 mm स्मूथ बोर गन, एक 7.62 mm को एक्सियल मशीन गन और एक 12.7 mm एंटी एयरक्राफ्ट गन है। आगे बढ़ रही है भारत की सामरिक शक्ति के प्रतीक नेमिस एंड बॉल्वे मशीन पिकेट BM-2 की टुकड़ी 17वीं बटालियन से, इसकी कमान लेफ्टिनेंट ऋतिक चौधरी के हाथों में है। देश की सेनाओं की सर्वोच्च कमांडर भारत के राष्ट्रपति माननीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को सलामी मंच के सामने सलामी पेश करते हुए NV नेमिस के बाद इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल BM-2 की बारी, जिसे सारथ नाम दिया गया है। नाग मिसाइल सिस्टम भारत की विध्वंसक शक्ति का परिचायक। सारथ मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री का आधार है और इस गौरवपूर्ण अवसर पर BM-2 चालक दल लेफ्टिनेंट सौरभ प्रताप सिंह की कमान में मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री रेजिमेंट की 6ठी बटालियन का प्रतिनिधित्व कर रहा है। उपस्थित जनसमूह आह्लादित, रोमांचित, देश के राष्ट्रीय पर्व का हिस्सा बनते हुए इस समय सलामी मंच के सामने सारथ गुजरता हुआ। इन्फेंट्री कॉलम कर्तव्य पथ पर भारत की उन्नत सैन्य क्षमताओं को प्रदर्शित करने वाले कॉलम्स में कैप्टन लक्ष्य सिंह के नेतृत्व में ऑल टेरेन व्हीकल ATV चेतक और नायब सूबेदार चरण सिंह के नेतृत्व में स्पेशलिस्ट मोबिलिटी व्हीकल कपिध्वज शामिल। दुर्गम इलाकों, विशेष तौर पर हाई एल्टीट्यूड एरियाज में युद्धाभ्यास के लिए जिसे डिजाइन किया गया है। लाइट स्पेशलिस्ट व्हीकल बजरंग और व्हीकल माउंटेड इन्फेंट्री मोर्टार सिस्टम ऐरावत भी इसमें शामिल। नेतृत्व लेफ्टिनेंट अभिजीत अहलावत और सूबेदार सतवीर सिंह कर रहे हैं। परेड में मेजर राधिका सेन के नेतृत्व में नंदी घोष, त्वरित प्रतिक्रिया बल वाहन और मेजर सृष्टि शर्मा के नेतृत्व में त्रिपुरांतक
त्वरित प्रतिक्रिया बल वाहन भी शामिल है। आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत इन्हें विकसित किया गया है। शान गर्व से आगे बढ़ते हुए ये जांबाज और उनके उन्नत सामरिक शक्ति के प्रतीक यंत्र सलामी मंच पर भारत की उन्नत सामरिक शक्ति की श्रृंखला में आगे बढ़ रही है। इस समय मैकेनाइज्ड कॉलम्स के क्रम में कैप्टन सूरज सिंह के नेतृत्व में 344 मिसाइल रेजिमेंट से ब्रह्मोस की विशिष्ट टुकड़ी। ब्रह्मोस एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, 400 मीटर की प्रभावशाली रेंज के लिए प्रसिद्ध है। अद्वितीय सटीकता, विनाशकारी प्रभाव और दुश्मन के इलाके के अंदर तक हमला करने की उल्लेखनीय क्षमता। 344 मिसाइल रेजिमेंट का आदर्श वाक्य सबसे आगे, सबसे तेज। ब्रह्मोस के ठीक पीछे लेफ्टिनेंट तुषार तोमर के नेतृत्व में 301 रॉकेट रेजिमेंट पिनाका से पिनाका मल्टी रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम की टुकड़ी आगे बढ़ रही है। स्वदेशी रूप से विकसित है। भगवान शिव के पौराणिक धनुष के नाम पर पिनाका अपार विनाशकारी शक्ति और लंबी दूरी की सटीकता का उदाहरण, उसका परिचायक। And next, approaching the saluting base, BM-21 Agni-Baण। तो ये देख रहे हैं आप तस्वीर BM-21 अग्नि-बाण मल्टीपल बैरल रॉकेट लॉन्चर। मैकेनाइज्ड कॉलम में अगला वाहन है दुर्जय मल्टीपल बैरल रॉकेट लॉन्चर BM-21 अग्नि-बाण है। ये 122 mm मल्टीपल बैरल रॉकेट लॉन्चर 1970 के दशक में भारतीय तोपखाने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। इस प्रभावशाली प्रदर्शन का नेतृत्व 213 रॉकेट रेजिमेंट के कैप्टन मनोज चौनियाल कर रहे हैं। ये तस्वीर देखिए। अपनी विनाशकारी मारक क्षमता के लिए प्रसिद्ध BM-21 अग्नि-बाण ने कई ऑपरेशनों में अपनी उपयोगिता साबित की है। वर्ष 1999 के कारगिल युद्ध के दौरान जहां केवल 20 सेकंड में 40 रॉकेट दागने की इसकी क्षमता ने दुर्गम उच्च चोटियों पर दुश्मन के ठिकानों को बेअसर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 40 किलोमीटर तक की रेंज के साथ ये दुश्मन के ठिकानों, केंद्रों और सैन्य जमावड़ों को निशाना बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण एसेट है। और ये तस्वीर आप देखिए, काफी खास हो जाता है। इसकी खासियत देखिए, अशोक लीलैंड सुपर स्टैलियन प्लेटफॉर्म में अपग्रेड हो गया। इस अपग्रेडेशन ने गतिशीलता बढ़ाई है, पेलोड क्षमता में वृद्धि की और रखरखाव सुव्यवस्थित किया, जो भारत की मेक इन इंडिया पहल के साथ आता है। और अब आकाश हथियार प्रणाली। लेफ्टिनेंट हिमांशु सिंह चौहान के नेतृत्व में 27 वायु रक्षा मिसाइल रेजिमेंट की आकाश हथियार प्रणाली उपस्थित दर्ज करवा रही है। इनके साथ 50 लाइट एयर डिफेंस की कैप्टन शर्मिष्ठा दत्ता भी। चुस्त कदमों से आगे बढ़ता हुआ ब्रिगेड ऑफ द गार्ड्स का दस्ता। नाइनटीन गार्ड्स के कैप्टन रविंद्र भारद्वाज की कमान में ब्रिगेड ऑफ द गार्ड्स का दस्ता। 1949 में इसका गठन किया गया। आदर्श वाक्य, पहला हमेशा पहला। संविधान की मधुर धुन बजाता हुआ मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री रेजिमेंटल सेंटर, पंजाब रेजिमेंटल सेंटर और राजपूत रेजिमेंटल सेंटर का संयुक्त बैंड। सूबेदार मेजर राजेंद्र सिंह की कमान में 73 संगीतकारों का ये दल
कर्तव्य, अनुशासन और संगीत। And now moving ahead with traditions of sacrifice and strong built-up marching contingent of the Jat Regiment, the contingent led by Captain Ajay Singh Garsa. In their glorious history of more than 2 centuries, the regiment has actively participated in both the world wars. The motto of the regiment, Sangathan va Veerta, and the war cry, Jat Balwan Jai Bhagwan. And behind them, the next contingent is of Garhwal Rifles, led today by Lieutenant Rohit Lakshman Kodache. The 136 years old Garhwal Rifles, one of the most illustrious and decorated infantry regiment of the Indian Army. The motto of the regiment, Yuddhe Krit Nischay, and the war cry, Badri Vishal Lal Ki Jai. Following them, combined military band, the combined band of Sikh Light Regiment Center, Bihar Regiment Center and Ladakh Scouts Regiment Center, comprising 73 musicians. कर्तव्य पथ से आपको दिखा रहे हैं ये कंबाइंड मिलिट्री रेजिमेंट जो कि अपने बैंड की प्रस्तुति देता हुआ आगे बढ़ रहा है और ये कंबाइंड मिलिट्री बैंड जो सूबेदार ऑनरी कैप्टन बिशन बहादुर छेत्री के नेतृत्व में कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ रहा है और अगली जो झांकी है आपको दिखाएंगे। इस वक्त ये कर्तव्य पथ पर एक के बाद एक गौरवान्वित कर देने वाली तस्वीरें आप देख रहे हैं। इस वक्त जो महार रेजिमेंट आप देख रहे हैं ये कैप्टन अमन कुमार सिंह इसकी अगुवाई कर रहे हैं और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अथक प्रयासों के फलस्वरूप ये बेलगाम में 1 अक्टूबर 1941 को महार रेजिमेंट का गठन हुआ था और इस रेजिमेंट ने अपने गठन के बाद से कई ऑपरेशंस में हिस्सा लिया, राष्ट्र निर्माण और खेलों में भी अपनी योग्यता को साबित किया। महार रेजिमेंट के बाद जम्मू कश्मीर राइफल्स का मार्च पास्ट से आगे बढ़ रहे हैं। जम्मू कश्मीर राइफल्स की इस जोशीली टुकड़ी का नेतृत्व कर रहे हैं जम्मू कश्मीर राइफल्स की 18वीं बटालियन के मेजर विक्रमजीत सिंह। रेजिमेंट का आदर्श वाक्य प्रशस्त रणवीरता, युद्ध घोष दुर्गा माता की जय। सलामी मंच के सामने अग्रसर होता हुआ अगला दस्ता 14 गोरखा ट्रेनिंग सेंटर, आर्टिलरी सेंटर नासिक और ईएमई सेंटर भोपाल का कमान सूबेदार मेजर एम चंद्रदात संभाल रहे हैं। साथ दे रहे हैं नायब सूबेदार संता बहादुर गुरंग, नायब सूबेदार धनजी पासवान और नायब सूबेदार रमेश कुमार परिहार। ये दस्ता ध्रुव की सुमधुर धुन बजा रहा है। 73 संगीतकार इसमें शामिल। कर्तव्य पथ पर अगली टुकड़ी यह है कोर ऑफ सिग्नल्स। इसके दस्ते की कमान कैप्टन रेतिका खरेटा के हाथों में है। इस कोर के शूरवीर और समर्पित दस्ते की वो बखूबी कमान संभाल रही हैं। कोर का आदर्श वाक्य तीव्र चौकस, जिसका अर्थ है तेज और चौकन्ना। विशिष्ट दर्शक दीर्घा रोमांचित महसूस करते हुए देश के गणतंत्र दिवस का अनोखा उत्सव कर्तव्य पथ देश प्रेम से सराबोर होता हुआ
कर्तव्य पथ पर अब सलामी मंच के सामने अग्रसर हो रही है पूर्व सैनिकों की झांकी, गर्व से मार्च करते हुए। इस वर्ष की थीम विकसित भारत की ओर सदैव अग्रसर के साथ संरेखित। झांकी में सामने की ओर नौसेना, सेना और The वायु musician first class M. Anthony Raj. The tune Jai Bharati. Following their band, the Naval Marching Contingent, 144 smart personnel marching shoulder to shoulder, symbolizing the Indian Navy as a combat-ready, credible, cohesive and future-ready force. Lieutenant Commander Sahil Ahluwalia leading the contingent. Following their band, the Naval Marching Contingent, 144 smart personnel marching shoulder to shoulder, symbolizing the Indian Navy as a combat-ready, credible, cohesive and future-ready force. Lieutenant Commander Sahil Ahluwalia leading the contingent. तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं इस वक्त लेफ्टिनेंट कमांडर साहिल आहलूवालिया, लेफ्टिनेंट कमांडर इंद्रेश चौधरी, लेफ्टिनेंट कमांडर काजल अनिल भरनी, लेफ्टिनेंट देवेंद्र प्लाटून कमांडर के तौर पर साथ में है। नौसेना का ये मार्चिंग दस्ता और अब झांकी नौसेना की। भारतीय नौसेना शांत, मजबूत और तेज, इसका जो झांकी का नेतृत्व कर रहे हैं लेफ्टिनेंट कमांडर ममता और लेफ्टिनेंट विपुल सिंह गहलोत। और आज भारतीय दस्ते में नौसेना की झांकी जो अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही है और इस तथ्य का समर्थन करती है कि सशक्त आत्मनिर्भर नौसेना भारत के समुद्री हितों की रक्षा करने में पूर्णतः सक्षम। हजारों किलोमीटर तक फैली भारत की समुद्र शक्ति को भी ये यहां दर्शा रहा है। भारतीय वायुसेना बैंड सलामी मंच की ओर सार्जेंट चार्ल्स एंथनी डैनियल के नेतृत्व में 3 ड्रम मेजर और 72 बैंड वादकों के साथ ये दस्ता साउंड बैरियर की धुन बजाते हुए आगे बढ़ रहा है। वायुसेना का ये मार्चिंग दस्ता अब कर्तव्य पथ पर भारतीय वायुसेना का मार्चिंग दस्ता सलामी मंच की ओर बढ़ रहा है और इस दल में वायुसेना के 144 जवानों और 4 ऑफिसर्स की मौजूदगी। इनकी वेशभूषा बेहद आकर्षक, सजे धजे ये जवान दरअसल 12 बाय 12 बॉक्स फॉर्मेशन में मार्च कर रहे हैं। वायुसेना के दस्ते की कमान स्क्वाड्रन लीडर महेंद्र सिंह गराती के हाथ में है। इस दस्ते में 3 अधिकारी सलामी मंच के सामने नेपो सेनाओं के संयुक्त मुराइथम ऑपरेशन को दर्शाती डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स की ये झांकी तीनों सेनाओं के समन्वय और एकीकरण को बढ़ावा देने वाले विजन 2047 दृष्टिकोण को साकार करते हुए पहली बार ये झांकी गणतंत्र दिवस परेड में शामिल हो रही है। यहां तीनों सेनाओं का जॉइंट ऑपरेशन रूम देखा जा सकता है। स्वदेश निर्मित अर्जुन टैंक, तेजस लड़ाकू विमान, INS विशाखापत्तनम के जरिए भारत की रक्षा उत्पादन क्षमता को भी यहां दर्शाया गया है। कर्तव्य पथ पर सलामी मंच की ओर बढ़ता हुआ भारतीय तटरक्षक बल का बैंड की कमान संभाली है उत्तम अधिकारी संगीतकार पपनूर जी बाबू ने। सारे जहां से अच्छा की धुन गूंजती हुई
डिप्टी कमांडेंट नविता ठकरान के नेतृत्व में भारतीय तटरक्षक बल का मार्चिंग दस्ता हमारे समुद्रों के प्रहरी 154 जहाज और 78 विमानों का बेड़ा है इनके पास। 7,500 किलोमीटर समुद्री सीमा की निगरानी और हजारों जिंदगियां बचाने का काम किया है इस बल ने। आदर्श वाक्य वयम रक्षामः, वी प्रोटेक्ट। And here comes the tableau of the Indian Coast Guard led by Commandant Sonia Singh and Commandant Sadhana Singh. Focuses on coastal security and maritime search and rescue under the theme Swarnim Bharat, Heritage and Progress. The tableau highlights assets like drones, dropping life buoys and coordinated operations symbolizing life-saving efforts. तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं इस वक्त कर्तव्य पथ से। India's premier ये defense इंडियन research कोस्ट गार्ड and की development इस वक्त organization DRDO झांकी। is displaying Raksha Kavach अब led by डीआरडीओ की Mr. Sachin झांकी आप देख रहे Kumar. हैं। रक्षा कवच From देवी और Dil, सज्जनों, ये Dehradun. भारत This का जो प्रमुख futuristic रक्षा अनुसंधान warfare technology, विकास Raksha संगठन है, Kavach, जो is showcasing the defense सचिन कुमार वैज्ञानिक preparedness to counter threats ई emerging डील from देहरादून air, के ground नेतृत्व में and रक्षा कवच underwater. प्रदर्शित कर रहा है भविष्य की युद्ध तकनीकी और द्योतक रक्षा कवच हवा, जमीन और समुद्र में जल के नीचे आने वाले खतरों से मुकाबला करने के लिए रक्षा तैयारियों को प्रदर्शित करता हुआ। डीआरडीओ की झांकी और डीआरडीओ The next on display इस on Kartavya झांकी के Path बाद is the Pralay weapon system. ये प्रलय हथियार Pralay प्रणाली is a इस वक्त आप देख रहे हैं surface-to-surface डीआरडीओ की tactical weapon कर्तव्य with a पथ पर range in प्रदर्शित excess of ये 400 kilometers, हथियार प्रणाली है। designed प्रलय to हथियार प्रणाली neutralize a wide जिसे variety of आरसीआई targets in the डीआरडीओ द्वारा battlefield with अत्याधुनिक pinpoint accuracy. एक्यूरेसी और गाइडेंस सिस्टम के साथ स्वदेशी रूप से विकसित किया गया है। प्रलय एक सतह से सतह पर Pralay weapon मार करने वाली system is led सामरिक by the हथियार की एक project प्रणाली है director, जिसमें Dr. 400 R. किलोमीटर से Srinivasan. अधिक की रेंज है और इसे युद्ध के मैदान में विभिन्न लक्ष्यों को अचूक और सटीक निशाने को बेअसर करने के लिए डिजाइन किया गया है। और ये कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ता हुआ अगला दस्ता अगली असम झांकी। राइफल्स का मार्चिंग कंटिंजेंट। असम राइफल्स के इस मार्चिंग कंटिंजेंट का नेतृत्व कर रहे हैं 29 असम राइफल्स के कैप्टन करमवीर सिंह कुंभावत। इस बल को पूर्वोत्तर के प्रहरी के नाम से जाना जाता है और पूर्वोत्तर के मित्र की उपाधि भी इन्हें मिली है। आदर्श वाक्य कर्तव्यम सर्वोत्तमम, वॉर क्राई दुर्गा माता की जय। और यह है असम राइफल्स का बैंड दस्ता। गर्व से असम राइफल्स का गाना असम राइफल्स के सिपाही देश की हमने शान बढ़ाई बजा रहा है। इस बैंड दस्ते की अगुवाई कर रहे हैं वारंट ऑफिसर जयमन गुरुंग। 105 संगीतकार इस दस्ते में शामिल, जिसमें 22 राइफल्स का महिला पाइप बैंड भी शामिल है। And now Inspector Band Shamsher Lal leading the Central Reserve Police Force brass band consisting of 51 male and 49 female. Today the band playing Desh Ke Hum Hai Raksha. The CRPF band has the distinction of having won number of competitions.
Following the band is Assistant Commandant Aishwarya Joy M, leading the Central Reserve Police Force Mahila Marching Contingent of 148 women personnel, along with Sub-Inspector Pragya Sharma, Sub-Inspector Narini Kurbe, Sub-Inspector Deepika. India is the first country in the world to send female police unit to Liberia under the aegis of the United Nations. The motto of the CRPF, service and loyalty. और सीआरपीएफ का महिला मार्च पास्ट इस वक्त सलामी मंच की ओर से आगे बढ़ता हुआ और जो अगला दस्ता है अब रेलवे सुरक्षा बल का बैंड दस्ता, जहां कांस्टेबल सुरेश सैनी इसकी अगुवाई कर रहे हैं। वीर सैनिक की धुन बजा रहे इस दस्ते में करीब 92 संगीतकार शामिल हैं और रेलवे सुरक्षा बल का ये मार्चिंग दस्ता सलामी मंच से आगे की ओर बढ़ता हुआ Divisional Security Commissioner Aditya leading the Railway Protection Force Marching Contingent. The motto, Seva Hi Sankalp. The RPF contingent at the Republic Day Parade showcases vigilance, strength and service, reflecting its critical role in securing Indian railways and contributing to national 74,000 से progress. अधिक की नफरी के साथ संघ का सशस्त्र बल ये है रेलवे संपत्ति, यात्री क्षेत्रों और यात्रियों की बेहतर सुरक्षा के लिए, संरक्षा के लिए सीआरपीएफ तैनात। ग्रैंड मास्टर रोइंग गुनाव केसे की अगुवाई में दिल्ली पुलिस का महिला बैंड दस्ता दिल्ली पुलिस गीत की धुन बजाता हुआ सलामी मंच के सामने। ये बैंड दस्ता दूसरी बार गणतंत्र दिवस परेड में। कर्तव्य पथ पर अगला दस्ता दिल्ली पुलिस का मार्चिंग दस्ता एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ऋषि कुमार की कमान में। अब तक 16 बार इसे सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दस्ते की ट्रॉफी मिल चुकी है। आदर्श वाक्य शांति, सेवा और न्याय। रंग बिखरते हुए कर्तव्य पथ पर डिप्टी कमांडेंट मनोहर सिंह खींची की कमान में बीएसएफ का ऊंट दस्ता। रेगिस्तान के जहाज ये ऊंट सीमा पर तैनात जवानों के भरोसेमंद साथी हैं। राजस्थान और गुजरात की सीमा पर इनकी मौजूदगी बड़ी जरूरी है। बीएसएफ का आदर्श वाक्य जीवन पर्यंत कर्तव्य। चटख सुर्ख रंगों के साथ सजावट और संगीत भी दुनिया में अपनी तरह का अकेला बैंड सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ का कैमल माउंटेड बैंड। बैंड मास्टर सब इंस्पेक्टर अमोल चट्टोपाध्याय के नेतृत्व में धुन बजा रहा है। हम हैं सीमा सुरक्षा बल। Color me with beauty, color me with grace, and color me with melody. Beauty in motion gliding across Kartavya Path today. बीएसएफ का ये ऊंट बैंड जो कि अपने आप में एक विशिष्ट और अनूठा बैंड है, और अब बारी है राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी नेशनल कैडेट कोर एनसीसी की, और ये सीनियर अंडर ऑफिसर एकता कुमारी
J&K and Ladakh Directorate. कर्तव्य पथ पर राष्ट्रीय कैडेट कोर छात्राओं की पहली मार्चिंग टुकड़ी में 148 युवा और जीवंत छात्राएं इस वक्त जम्मू और कश्मीर लद्दाख निदेशालय की कमांडर सीनियर अंडर ऑफिसर एकता कुमारी के नेतृत्व में, और आपको बता दें एनसीसी के संयुक्त बैंड का नेतृत्व सिंधिया स्कूल ग्वालियर के बैंड मास्टर कैडेट अंडर ऑफिसर मदेश अशोक और बिड़ला बालिका विद्यापीठ पिलानी के कैडेट अंकिता कुमारी कर रहे हैं। और ये ब्रास बैंड में कदम कदम बढ़ाए जा की धुन बजा रहे हैं, और सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा की धुनें एनसीसी का संयुक्त बैंड बजा रहा है। ये संयुक्त बैंड जिसमें संयुक्त ब्रास बैंड में कदम कदम बढ़ाए जा और सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा धुन बजाई जा रही है। अंडर ऑफिसर प्रसाद प्रकाश वाइकुल ऑफ महाराष्ट्र डायरेक्टरेट लगातार लीडिंग दिस वन पोजीशन इन द वर्ल्ड fosters discipline, राष्ट्रीय कैडेट कोर के छात्रों का जो राष्ट्रीय कैडेट कोर के छात्रों का मार्चिंग दस्ता है, और इस वक्त 17 निदेशालयों से चुना गया एनसीसी दुनिया के सबसे बड़े युवा संगठनों में से एक। और अब आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय सेवा योजना की टुकड़ी पंजाब निदेशालय से दीपक राष्ट्रीय सेवा योजना की मार्चिंग टुकड़ी का नेतृत्व कर रहे हैं, जिसमें छात्रों को छात्राओं को मिलाकर 148 स्वयंसेवक शामिल हैं। दरअसल गांधी जी की जन्म शताब्दी वर्ष 1969 में मात्र 40,000 स्वयंसेवकों के साथ शुरू की गई इस योजना में अब तक देश भर के 39 लाख से अधिक स्वयंसेवक शामिल हैं, और भारत में व्यक्तित्व विकास पर जोर देने वाला ये काम करते हैं। और अब मास पाइप एंड ड्रम बैंड दस्ता, जिसके कर्तव्य पथ पर आप झांकी देख रहे हैं इस वक्त। ये मुख्य सलामी मंच की ओर बढ़ते हुए कर्तव्य पथ पर 13 यूनिट्स और सेंटर से मद्रास रेजिमेंटल सेंटर, सिख रेजिमेंटल सेंटर, कुमाऊं रेजिमेंटल सेंटर और जम्मू कश्मीर लाइट रेजिमेंटल सेंटर, 39 गोरखा ट्रेनिंग सेंटर और 58 गोरखा ट्रेनिंग सेंटर का संयुक्त बैंड दस्ता जय जन्मभूमि की कर्णप्रिय धुनें बजाता हुआ आगे बढ़ रहा है। अब बारी है सांस्कृतिक वैभव की। सबसे पहली झांकी सलामी मंच के सामने गुजरते हुए सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण विभाग की। अधिकारों का देता मान, साथ निभाए हर इंसान। संविधान देश का ये अभिमान, समानता का सबक। सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण विभाग की झांकी। इस बार की थीम स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास पर आधारित, और उसके बाद जनजातीय कार्य मंत्रालय की झांकी गौरव वर्ष की उत्पत्ति की एक विषयगत झलक प्रस्तुत करते हुए भारत का समृद्ध सांस्कृतिक वैभव कर्तव्य पथ पर। स्वतंत्रता भारत का आधार बना लखबीर बिरसा मुंडा भगवान, जनजाति खातिर भैया देवालय समान, भैया देवालय समान, देवालय समान। साक्षर बैंड संपूर्ण बेले जनजाति परिवार, मिलक शिक्षा सम्मान और बनलक उच्च विचार, बनलक उच्च विचार। And gliding gracefully on Kartavya Path is the tableau of Goa, themed Swarnim Bharat, Virasat aur Vikas. Celebrates the state's pristine beaches, lush landscapes and rich गोवा की culture. तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जो गोवा की झांकी इस वक्त कर्तव्य पथ पर सलामी मंच की ओर आगे बढ़ती हुई, और गोवा के बाद अब देवभूमि उत्तराखंड को देखिए। सांस्कृतिक विरासत और साहसिक खेलों की देश की राजधानी कही जा सकती है उत्तराखंड। उत्तराखंड की झांकी की विषय वस्तु है सांस्कृतिक विरासत और साहसिक खेल। अभी गोवा की झांकी और
उत्तराखंड की झांकी, उसके बाद राज्य दर राज्य हम आपको मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की भी झांकी की तस्वीरें दिखाएंगे। इस वक्त अब अगली झांकी गोवा के बाद जो है वो उत्तराखंड की झांकी है। इस वक्त जो तस्वीरें आप देख रहे हैं देवभूमि उत्तराखंड से झांकी सांस्कृतिक विरासत और साहसिक खेलों की, राज्य की समृद्ध संस्कृति की विरासत, प्रकृति के सौंदर्य और साहसिक खेल एवं पर्यटक के लिए ये केंद्र हरियाणा की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, इतिहास और आधुनिक प्रगति की झलक लेकर ये झांकी कर्तव्य पथ पर कुरुक्षेत्र में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कर्मयोग का उपदेश दिया था। उज्जवल इसका वर्तमान और गौरवमय इतिहास पुराना, देश की खातिर अनूप जाते किसानों की कर्म धरा, नारी का सम्मान और पूजन हरियाणा की परंपरा। हम सीमा के सजग प्रहरी, खेलों में भी अव्वल आते, ओलंपिक में सबसे ज्यादा पदक जीत कर हम ही लाते। हरियाणा के बाद स्वर्णिम झारखंड, धरोहर और प्रगति की एक परंपरा के विषय के साथ ये झांकी शिक्षा के प्रचार प्रसार से बदलती तस्वीर है झारखंड की। झारखंड राज्य की दीबो तुलना, झारखंड राज्य की दीबो तुलना, कोसाई दिला स्टील कारखाना, कोसाई दिला स्टील कारखाना। Going past the saluting base, the tableau from the Ministry of Women and Child Development, maternal care, life cycle continuity। आज कर्तव्य पथ पर महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की झांकी में मातृत्व, सतत जीवन चक्र, दृष्टिकोण और महिला नेतृत्व के विकास का एक अनुकरणीय चित्रण है। झांकी के केंद्र में एक मां अपने बालक की देखभाल, पोषण का एक कोमल अवतार है और बच्चे की पहली शिक्षक होने की प्रतीक है। मां के चेहरे पर खुशी और संतोष है। बच्चे की मासूमियत, स्वास्थ्य, जीवन शक्ति और गरिमा के प्रति सकारात्मकता को दर्शाता है। ये एक जीवंत अनुस्मारक है कि जब महिलाएं और बच्चे फलते फूलते हैं तो राष्ट्र भी फलता फूलता है। ये देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का लोगो उत्साहवर्धक रूप से दर्शाया गया है। ये महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की मुख्य योजना है और देश की प्रगति की आधारशिला के रूप में महिलाओं और बच्चों के उत्थान तथा मंत्रालय के अथक प्रयासों का प्रतीक है। अब आगे गुजरात की झांकी आपको दिखा रही हैं। यहाँ पर अनंतपुर से एकता नगर तक विरासत भी विकास भी। अगली झांकी हम देख रहे हैं गुजरात की, जो अनंतपुर से एकता नगर तक विरासत भी विकास भी विषय पर केंद्रित है। अनंतपुर से एकता नगर तक विरासत भी विकास भी विषय पर केंद्रित गुजरात की झांकी ये बताती है कि कैसे गुजरात ने अपनी विरासत को संजोए रखते हुए विकास के क्षितिज को छुआ है। झांकी में 12वीं सदी के वडनगर के ऐतिहासिक कीर्ति तोरण से लेकर 21वीं सदी के इंजीनियरिंग चमत्कार स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के बीच राज्य की सांस्कृतिक और विकास यात्रा को दर्शाया गया है। गुजरात की झांकी देख रहे हैं आप। जनजातीय चित्रकला, पिथौरा और मिट्टी एवं दर्पण से बनी कच्छ की कलाकृतियों के खूबसूरत निर्देशन के साथ ही वायुसेना के एयरक्राफ्ट, सेमीकंडक्टर उत्पादन में आत्मनिर्भरता, अटल ब्रिज, अंडर वाटर स्पोर्ट्स और ऑटो हब जैसे राज्य में साकार हो रहे विकास के अभूतपूर्व प्रकल्पों को प्रस्तुत किया गया है। और अब आपको दिखा रहे हैं आंध्र प्रदेश की ये झांकी।
आंध्र प्रदेश की झांकी आज आंध्र प्रदेश राज्य की मन भावन झांकी एटिकोपक्का मुम्मालू पर्यावरण हितैषी लकड़ी के खिलौनों पर केंद्रित है। बच्चों के लिए विशेष आकर्षण का ये 400 साल पुरानी शिल्प परंपरा के लकड़ी के खिलौने हैं। आंध्र प्रदेश के एटिकोपक्का गांव से जनित ये खिलौने अपनी आनंददायक रूपरेखा, जीवंत रंगों और पर्यावरण हितैषी स्वभाव के लिए प्रसिद्ध हैं। आंध्र प्रदेश के बाद अब बारी है पंजाब की। भारत के 76वें गणतंत्र दिवस पर पंजाब राज्य की झांकी इसकी उत्कृष्ट इनले डिजाइन कला और खूबसूरत हस्तशिल्प का अद्भुत संगम है। झांकी में इनले डिजाइन की बारीकियां उकेरी गई हैं। इसके अतिरिक्त गहन श्रद्धा और सम्मान के प्रतीक महान सूफी संत बाबा शेख फरीद जी की मनोहर छवि को प्रदर्शित किया गया है। ये देखिए, आप दिखा रहे हैं आपको। चूंकि पंजाब मुख्य रूप से एक कृषि प्रधान राज्य है, इसलिए झांकी के मुख्य भाग की शुरुआत बैलों की एक जोड़ी पर बहुत ही सुंदर ढंग से आकर्षित पुष्प आकृतियों से की गई है, जो राज्य के कृषि प्रधान पहलू को दर्शाती है। अब नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की भी झांकी आप समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रदर्शन, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की झांकी नवीन भारत का उदय, स्वदेशी स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन से वैश्विक भविष्य को ऊर्जावान बनाना विषय पर केंद्रित है। लखपति दीदी योजना है। अगली झांकी ग्रामीण विकास मंत्रालय से, जिसमें लखपति दीदी पहल को दर्शाया गया है। भारत बनाने का शुरू हुआ ये महाअभियान। लखपति दीदी योजना की अवधारणा के अंतर्गत उद्यमिता को बढ़ावा दिया जा रहा है। Tableau now from Uttar Pradesh, Mahakumbh 2025. उत्तर प्रदेश की झांकी आप देख रहे हैं। अब हम कर्तव्य पथ पर उत्तर प्रदेश की झांकी को देख रहे हैं। झांकी में बहुत ही समीचीन और अध्यात्म से जुड़े विषय महाकुंभ 2025 स्वर्णिम भारत विरासत और विकास की भव्यता प्रदर्शित की जा रही है, जिसे विश्व स्तर पर मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में मान्यता प्राप्त है। वर्चुअल महाकुंभ में प्रतिभागिता जैसी अनुभूति भी हो रही है। ये विस्मयकारी महाकुंभ पवित्र गंगा, निर्बाध यमुना और प्रयागराज में पौराणिक सरस्वती के संगम पर आयोजित महाकुंभ की उदात्ता को प्रकाशित कर रहा है। देख रहे हैं आप खूबसूरती उत्तर प्रदेश की झांकी की। और अब बारी है बिहार की झांकी की। बिहार राज्य की झांकी में बिहार के समृद्ध ज्ञान एवं शांति की परंपरा को प्रदर्शित किया गया है। झांकी में शांति एवं सद्भाव का संदेश देते हुए भगवान बुद्ध को धर्म चक्र मुद्रा में प्रदर्शित किया गया है। भगवान बुद्ध की ये अलौकिक मूर्ति राजगीर स्थित घोड़ा कटोरा जलाशय में अवस्थित है। यहाँ प्राचीन बोधि वृक्ष को दर्शाया गया है, जिसके नीचे भगवान बुद्ध को अलौकिक ज्ञान प्राप्त हुआ था। उसके पीछे प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय का रूपांतरण भी किया गया है। ये देख रहे हैं आप बिहार की झांकी। अब बारी है वित्त मंत्रालय की, तो चलिए वित्त मंत्रालय पर नजर डालिए। वित्त मंत्रालय की ये झांकी वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग द्वारा प्रस्तुत ये झांकी देश में बैंकिंग सेवाओं के विकास को दर्शाती है। इसमें आर्थिक सशक्तिकरण और ग्रामीण विकास के लिए आधुनिकीकरण के प्रयासों पर प्रकाश डाला गया है, ताकि एक वित्तीय रूप से मजबूत और समावेशी राष्ट्र का निर्माण किया जा सके। झांकी में सर्वप्रथम घूमता हुआ सुनहरा सिक्का भारत की बेहतर अर्थव्यवस्था, नवाचार और समावेशी प्रगति का प्रतिनिधित्व करता है। रुपए का प्रतीक आर्थिक गतिविधि, स्थिरता, शक्ति और
एक साथ विकास की सार्थकता को दर्शाता है। बीच का भाग पारंपरिक वित्तीय प्रथाओं से आधुनिक बैंकिंग प्रणाली की और प्रगति का सूचक है। तो देखिए आप, और अब बारी है मध्य प्रदेश की, और ये देखिए 70 साल बाद चीतों की ऐतिहासिक वापसी। आज गणतंत्र दिवस की परेड में ये झांकी मध्य प्रदेश में 70 साल बाद चीतों की ऐतिहासिक वापसी विषय पर आधारित है। अब यहाँ पर हैं। और अब मौसम के बदलते रंग, 150 वर्षों से आईएमडी है संग। आज के समारोह में अगली झांकी पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत मौसम भवन के 150 वर्ष पूरे होने का उत्सव मनाती है, जो मौसम विज्ञान और समाज में इस विभाग के परिवर्तनकारी योगदान को प्रदर्शित करती है। झांकी के अग्रभाग में मंत्रालय के चक्रवात जागरूकता प्रयासों पर प्रकाश डाला गया है, जिसमें चक्रवात दाना का एक शानदार चित्रण भी शामिल है। ये इस बात पर जोर देता है कि ऐसे समय पर चेतावनी देने से कोई हताहत नहीं हुआ, जो सटीक मौसम पूर्वानुमान की जीवन शक्ति का प्रतीक है। झांकी के मध्य भाग में किसानों के लिए पहल पर ध्यान केंद्रित किया गया है। किसान अब मौसम के मिजाज का पूर्वानुमान लगाने में सक्षम है, जिससे फसल का बेहतर प्रबंधन और आजीविका में सुधार सुनिश्चित हो सके। अब ये जो झांकी आप देख रहे हैं, ये पशुपालन और डेयरी विभाग, स्वर्णिम भारत की विरासत और विकास, भारत की स्वदेशी गायों का सम्मान, सतत ग्रामीण विकास का प्रतीक। आज कर्तव्य पथ पर पशुपालन और डेयरी विभाग की मनमोहक झांकी स्वर्णिम भारत की विरासत और विकास की थीम पर आधारित है। ये भारत की स्वदेशी गायों को समर्पित है और सतत ग्रामीण विकास में उनके अस्थायी योगदान और विरासत को दर्शा रही है। झांकी का अग्रभाग विश्व के दुग्ध उत्पादन में भारत के प्रथम स्थान को प्रदर्शित कर रहा है। मध्य भाग में जीवन ग्रामीण परिवेश के अंतर्गत स्वदेशी नस्लों की गायों से किसानों के जीवन में आर्थिक योगदान के साथ साथ डेयरी क्षेत्र में महिलाओं के सशक्तिकरण को चित्रित किया जा रहा है। शाश्वत श्रद्धांजलि, त्रिपुरा में 14 देवताओं की वंदना। आज गणतंत्र दिवस समारोह में त्रिपुरा राज्य की ये झांकी शाश्वत श्रद्धांजलि त्रिपुरा में 14 देवताओं की वंदना विषय पर तैयार की गई है। ये झांकी खारची पूजा विषय पर केंद्रित है। इस पूजा में 14 देवी देवताओं की अर्चना और स्तुति की जाती है। विभिन्न अनुष्ठानों के माध्यम से सद्भाव, सुख एवं समृद्धि के लिए उनका आशीर्वाद दिया जाता है। इसके अतिरिक्त झांकी के पहले भाग में पारंपरिक बांस कला और उसमें आधुनिक तकनीक के नवीन प्रयोग को दर्शाया जा रहा है। गोलाकार बांस का फ्रेम प्रगतिशीलता का द्योतक है, वहीं पारंपरिक पोशाक में नर्तक अपनी मन भावन नृत्य कला से राज्य की लोक संस्कृति एवं लोक कला को दर्शा रहे हैं। और अब बारी कर्नाटक की। आज की गणतंत्र दिवस परेड में कर्नाटक राज्य की झांकी में ऐतिहासिक लक्कुंडी मंदिर को प्रदर्शित किया गया है, जो समृद्ध विरासत का एक अमूल्य प्रमाण है। भारत के कर्नाटक के गडक जिले में स्थित लक्कुंडी हुब्बली से लगभग 70 किलोमीटर दूर शिला शिल्प का पालना के रूप में समृद्ध है, प्रसिद्ध है। ये ऐतिहासिक शहर अपनी मनमोहक शिल्प कला से उत्कीर्ण मंदिरों, बावड़ियों एवं चालुक्य वंश के शिलालेखों के लिए प्रसिद्ध है। इस झांकी में नक्काशीदार लक्ष्मी नारायण मंदिर, भगवान शिव को समर्पित काशी विश्वेश्वर मंदिर तथा अलंकृत स्तंभों वाला नन्नेश्वर मंदिर भी शामिल है। कर्तव्य पथ पर अब बारी है दादरा और नगर हवेली। और अब आज संघ प्रदेश दादरा और नगर हवेली तथा दामन एंड दीव की ये झांकी आप देख रहे हैं।
समृद्ध वन्य जीवन और मछली पकड़ने की संस्कृति के साथ साथ राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में हुई प्रगति को उजागर कर रही है। झांकी के अग्रभाग में दमन का वॉक इन बर्ड एवियरी दर्शाया जा रहा है। ये स्थल अनेक दुर्लभ और विदेशी पक्षी के प्रजातियों का नेस्ट और एक प्रमुख पर्यटन स्थल है। ये एवियरी पर्यावरण संरक्षण और इको टूरिज्म के प्रति राज्य की प्रतिबद्धता को बहुत खूबसूरती से दर्शा रही है। सलामी मंच के सामने अब पहुंच रही है दिल्ली की झांकी कला और संस्कृति विभाग से संबंधित, जिसमें क्वालिटी एजुकेशन को दर्शाया गया है। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में विकास और डिजिटाइजेशन के लाभ इसमें परिलक्षित। शिक्षा के अवसर है, AI विज्ञान है, रोबोटिक्स तकनीक से अब हम छूते आसमान है। कला संस्कृति शिक्षा और इतिहास की जान, दिल्ली है भारत की शान, दिल्ली है भारत की शान। From a snapshot of Delhi, we now wait for a तो दिल्ली snapshot की of झांकी West के Bengal. बाद और अब स्वर्ण बारी है भारत पश्चिम विरासत बंगाल और के विकास झांकी the की। theme, the state's पश्चिम rich बंगाल cultural गणतंत्र heritage, दिवस समारोह की architectural परेड की excellence and झांकियों की artistic श्रृंखला traditions are में showcased, अगली झांकी featuring आप पश्चिम terracotta बंगाल की देख रहे temples हैं, of जो कि Vishnupur and traditional स्वर्णिम folk भारत art forms विरासत like और Chhau विकास dance के and Baul विषय song. पर आधारित है। बंगाल राज्य की समृद्ध संस्कृति, विरासत, वास्तुकला की उत्कृष्टता और कलात्मक परंपराओं को उजागर करती है। ये झांकी विष्णुपुर के टेराकोटा मंदिरों की वास्तुकला और छऊ नृत्य एवं बाउल गीत जैसी पारंपरिक लोक कला रूपों को प्रदर्शित कर रही है। ये तत्व बंगाल की सांस्कृतिक समृद्धता और प्राचीन काल से भारतीय सांस्कृतिक लोक जीवन में इनकी अहम भूमिका के प्रतीक है। लोक प्रसार प्रकल्प की पहल अद्वितीय लोक परंपराओं के संरक्षण और उनके वैश्विक प्रचार प्रसार को सुनिश्चित कर रही है। आज केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ की झांकी सिटी ब्यूटीफुल पर आधारित है। बहुत ही आकर्षक थीम से प्रेरित झांकी में चंडीगढ़ क्षेत्र की समग्र बसावट, निर्माण योजना, हरियाली, शांतिपूर्ण जीवन शैली और अनूठी वास्तुकला इसे फिल्म शूटिंग के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में लोकप्रिय बनाती है। ये प्रदेश भी परंपरा और आधुनिकता का एक आदर्श मिश्रण है, जैसा कि जापानी गार्डन की मूर्तिकला द्वारा दर्शाया भी जा रहा है। ये प्रदेश इन्हीं खूबियों के कारण दुनिया भर के पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। झांकी में नेकचंद के प्रतिष्ठित रॉक गार्डन, मोज़ेक, म्यूरल्स यानी कि भित्ति चित्रों सहित विधानसभा हेरिटेज वॉल और धनास झील में भारत के तैरते विशालतम सौर पैनल को दर्शाया गया है। के बाद विरासत भी और विकास भी के मंत्र से प्रेरित संस्कृति मंत्रालय की झांकी के पहले हिस्से में यार्ड वाद्य यंत्र को देखा जा सकता है। ये एक प्राचीन तमिल स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट है, हमारी संगीत विरासत को दर्शाता हुआ। यहाँ कल्प वृक्ष के भी दर्शन कीजिए, जो इच्छा पूर्ति का सूचक है, जो बाद में सोने की चिड़िया में बदल जाता है। समारोह का एक और आकर्षण
सजी धजी केंद्रीय लोक निर्माण विभाग CPWD की झांकी संविधान के 75वीं सालगिरह को भव्यता के साथ यहां देखा जा सकता है। अशोक चक्र के साथ समय का पहिया है जो गतिशीलता का सूचक है। I think none of us need have any apprehension. Our difficulty is how to make the heterogeneous mess that we have today take a decision and march in a cooperative way on that road which is bound to lead us to unity. Our difficulty is not with regard to the ultimate. And now get ready for a spectacular performance featuring over 5,000 folk and tribal artists. संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार द्वारा भारत की जनजातीय और लोक प्रदर्शन कलाओं की समृद्ध और विविध विरासत के माध्यम से सृजित और समन्वित नृत्य रचना जयति जय मम भारतम की प्रस्तुति, जिसमें देश के कोने कोने से आए 5,000 से ज्यादा लोक और जनजातीय कलाकार युवा शक्ति, नारी शक्ति, कलात्मक विरासत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। भारत की संस्कृति और विरासत की विविधता को दर्शाती है। भगवान बिरसा मुंडा की 150 जयंती के अवसर पर श्रद्धांजलि स्वरूप ये प्रस्तुति आपके समक्ष प्रस्तुत है। भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के अवसर पर श्रद्धांजलि स्वरूप ये प्रस्तुति आपके समक्ष प्रस्तुत है। Let's welcome these 5,000 artists from across India as they present जयति जय मम भारतम। कर्तव्य पथ पर पहली बार एक साथ 5,000 कलाकार मौजूद, सिर्फ सलामी मंच के सामने ही नहीं, पूरे कर्तव्य पथ पर एक छोर से दूसरे छोर तक, यानी हर एनक्लोजर में बैठे दर्शक इस प्रस्तुति का आनंद एक साथ ले सकेंगे। इतने कलाकारों के साथ ऐसी प्रस्तुति कोई साधारण बात नहीं है, लेकिन आज तो राष्ट्रीय पर्व का विशेष अवसर है और पूरा कर्तव्य पथ मानो कलाकारों और उनके गीत संगीत के लिए उत्सुक है। So all our words of color, culture, creativity, well, actually take physical meaning. This highly engaging performance will include certain dance forms which are spreading their flavor for the first time, like the Sindhu folk dance, an ancient traditional dance form from the upper reaches of Himachal Pradesh. नृत्य रचना की परिकल्पना एवं निर्देशन संगीत नाटक अकादमी की अध्यक्ष डॉक्टर संध्या पुरेचा ने किया है और सहायक निर्देशक हैं श्री सुभाष नकाशे, श्री अंकुर पठान, श्री कल्पेश दलाल, श्री संजय शर्मा और श्री रंजीत गोगोई। 5,000 लोक और जनजातीय कलाकारों ने जो अपनी मौलिक और प्रमाणिक वेशभूषा में है, आभूषण, मुकुट, मुखौटे पहन रखे हैं। देशज कलाकार तलवार और ढोल जैसे पारंपरिक शास्त्रों एवं वाद्यों के साथ अपने अपने नृत्य रूपों को जीवंत करने वाले हैं। इस नृत्य प्रस्तुति को और अधिक दृश्य समृद्ध बनाने में राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के विशेषज्ञों की टीम का भी बहुत बड़ा योगदान है, जिन्होंने 60 से ज्यादा प्रॉप्स डिजाइन किए हैं, जिनमें वाद्य सज्जा, पुष्प तत्व, मपेट्स, अंबाला काउड़ी, पू काउड़ी आदि शामिल है, जो विशिष्ट कला रूप और समुदाय से जुड़े मूल सौंदर्य को जीवंत बनाते हैं। अद्वितीय लोक कलाओं से करते हैं हम असीम सम्मान हमारी जनजाति संस्कृतियों का, तभी तो हम ही नहीं विश्व सारा कहता है जयति जय जय भारतम, जयति जय जय मम भारतम, मम भारतम, भारतम। जयति जय जय जयति जय जय जयति जय मम भारतम, मम भारतम। जयति जय जय जयति जय जय जयति जय मम भारतम। होठ
तेरी जय जय तेरी जय मम भारतम, तेरी जय मम भारतम, तेरी जय मम भारतम। देवभूमि